Good morning, class 8th. I am from Madhuban Public Senior Secondary School. आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब हम उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level as gets lowered. They know that the deforestation disturbs the balance in the nature. They were told by the Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. अब देखिए पहेली और बूझो ये पता किया उन्होंने कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या है। उन्होंने पता किया कि डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने लगता है, लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। ग्राउंड वाटर का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ग्राउंड वाटर नीचे जो होता है ज़मीन के नीचे पानी, उसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। उन्होंने पता चल गया कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है, कटाई करते हैं जो पेड़ों की, वो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। उन्होंने प्रोफेसर को बोला कि कटे अगर ये ज़्यादातर चलता रहा ऐसा ही कि पेड़ों को कटना, तो फिर हमारे रेनफॉल में रेनफॉल कम हो जाएगी और फर्टिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। और इससे हमारे नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल जो होते हैं जो अपने आप ही आते हैं कुछ, तो वो उससे क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है और ड्रॉट भी हो सकता है। ड्रॉट यानी बारिश नहीं होना और फ्लड यानी ज़्यादा बारिश हो जाना। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता कि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज़ के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी used up resulting in its increased amount in the atmosphere। देखिए अगर हम ज़्यादा पेड़ काटते रहेंगे तो फिर पेड़ कम होते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल लीड द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ले लेगी, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड हीट ले लेगी जो कि अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो अब क्या हो गया, अब अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही थी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको खींची जाएगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस कुड कॉज ड्रॉट। अब इंक्रीज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो अर्थ जो होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता गया, वाटर साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता गया और रेनफॉल कम होती गई। दिस कुड, इससे क्या हो गया, ड्रॉट हो गया, अकाल हो गया, बारिश नहीं होना। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मेजर कॉज है, मेजर प्रॉब्लम है जो कि सॉइल प्रॉपर्टी में चेंज हो। जैसे सॉइल उपजाऊ हुई, अभी तो उपजाऊ, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो वो सॉइल फर्टिलिटी में एकदम बंजर ज़मीन बन जाएगी, कोई काम की ज़मीन नहीं रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सॉइल की किससे होती है, प्लांटेशन। जो भी चेंज होता है तो वो किससे होता है, प्लांटेशन और वेजिटेशन से, पेड़ उगाने से। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज कैसे सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछले साल। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। कुछ ही जो ट्रीज होते हैं जो कि सॉइल इरोजन में सॉइल इरोजन नहीं रोक पाते हैं, सॉरी सॉइल इरोजन, कुछ ही ट्रीज होते हैं जो सॉइल इरोजन नहीं रोक पाते। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। जो टॉप जो लेयर होती है वो क्या होती है, रिमूव होती जाती है,
हार्ड एंड रॉक, जो इसमें छोटे छोटे हार्ड एकदम टाइट और रॉकी लेयर्स होती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, इसके ऊपर वाली जो सॉइल होती है वो क्या होती है, इसमें ह्यूमस कम होता है, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डीसर्टिफिकेशन। जो फर्टाइल लैंड होती है ना वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीसर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर holding capacity of the soil. The movement of the water from the soil surface into ground, infiltration rate is reduced. आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, एकदम वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो मिट्टी जितना पानी सोख सकती है वो कम हो जाएगा। जैसे मिट्टी अगर 1 मग सोख सकती है तो वो आधा मग भी नहीं सोख पाएगी अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो। सो देर आर फ्लड, जो मूवमेंट हो रहा था वाटर का सॉइल के अंदर वो भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर ही पानी रह जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। सो देर आर फ्लड्स, इससे क्या होगा, फ्लड आता रहेगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, आपने पढ़ा होगा, और उसके अंदर टेक्सचर्स होते हैं, कुछ कंटेंट जो वो क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे, किस लिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ इसमें दिए हुए हैं। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ कंटिन्यू कटिंग ट्रीज, क्या आपको लगता है कि अगर हम काटते रहेंगे पेड़ तो हमें शॉर्टेज किसी भी चीज़ का कमी आएगी? यस ऑफ कोर्स आएगी, क्यों नहीं आएगी। एक्टिविटी 7.2 एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, हाउ, लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। आपको भाई को बताना है, ये आपका आज का होमवर्क है। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनिमल लाइफ कैसे डिफॉरेस्टेशन से अफेक्ट होती है, हाउ, आपको वो पॉइंट्स बताने हैं मुझे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, having become aware of effects of deforestation, पहेली एंड बुजो और वर्ड, ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में उनको इफ़ेक्ट्स पड़े तो उनको पहेली और बुजो बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। उन्होंने प्रोफेसर के पास गए और उन्होंने पूछा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जो जानवर जो होते हैं वो क्या वो सेव बचा सकते हैं हम उसको। Professor Ahmed organizes a view to a biosphere reserve for Paheli Pujo and their classmates.